नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान अगर माता दुर्गा की मूर्ति को सही दिशा में स्थापित किया जाए तो व्यक्ति को माता रानी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। आपको बता दें कि घर में ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ईशान कोण में देवी देवता वास करते हैं, इसलिए घर में इसी दिशा की ओर माता रानी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में घट स्थापना और व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास तैयारियां आपको पहले ही करनी होंगी। साथ ही नवरात्रि में व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। कुछ लोग शुरुआत के 3 दिन तक व्रत करते हैं तो कुछ लोग नवरात्रि के आखिरी दिन भी व्रत करते हैं। वहीं कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि में व्रत करने के अलग अलग तरीके भी हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से अलग तरीके हैं जिनके द्वारा आप नवरात्रि में व्रत कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में अधिकतर लोग भूखे प्यासे रहकर व्रत करते हैं। वहीं कुछ लोग अन्न छोड़कर फलाहार, दूध, फलों का रस पीकर भी व्रत किया जाता है। कुछ लोग 9 दिनों तक नमक छोड़ देते हैं, यानी बिना नमक का खाना खाते हैं। कुछ लोग एक समय खाना खाते हैं। 9 दिनों तक मौन रहकर भी व्रत किया जाता है। नवरात्रि में जूते चप्पल छोड़कर भक्ति की जाती है। व्रत करने का ये भी एक तरीका है। साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, अपच, सिरदर्द, कमजोरी, खून की कमी आदि जैसी बीमारियां हैं और खाने के बाद दवाइयां लेनी पड़ती है, उन्हें व्रत करने से बचना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही व्रत करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को रात में देर तक जागना होता है या उनकी दिनचर्या अनियमित होती है, उन्हें भी व्रत करने से बचना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें भी सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए। अन्न छोड़कर व्रत करने वाले लोगों को फल के रस या फलों का सेवन करते रहना चाहिए। व्रत के दिनों में नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं तो आप दूध भी पी सकते हैं, ग्रीन टी, लेमन टी भी पी सकते हैं। ज्यादा देर तक भूखे प्यासे रहने से आपको बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहे। साथ ही काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स भी आप व्रत के दौरान थोड़े थोड़े खा सकते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।